नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। जैसा कि आपको पता है कि सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 250 जाट नेताओं से मुलाकात की है। मुलाकात दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर हुई है। इस बैठक में जाट समुदाय से आने वाले बड़े नेताओं के साथ ही सरकार में मंत्री और बीजेपी के प्रमुख जाट नेता संजीव बालियान, हरियाणा के कैप्टन अभिमन्यु और खुद प्रवेश वर्मा भी शामिल रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय एक बड़ा और ताकतवर वोट बैंक है। पिछले 3 चुनाव में यानी 2014, 17 और 19 में जाट समुदाय बहुत मजबूती से बीजेपी के साथ था, लेकिन इस बार 1 साल तक चले किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को डर इस बात का है कि ये प्रभावशाली समुदाय उससे दूर जा सकता है। अमित शाह ने आज पश्चिमी यूपी के जाट नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद बैठक में शामिल बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के हवाले से समाचार एजेंसी एएनआई ने कहा कि बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को लेकर कहा कि उनके लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। प्रवेश वर्मा ने कहा कि जयंत चौधरी ने एक गलत रास्ता चुना है, लेकिन चुनाव के बाद देखते हैं कि क्या संभावनाएं बनती हैं। अभी तो उन्होंने एक पार्टी को चुन लिया है, लेकिन अब जाट समुदाय के लोग जाकर उनको समझाएंगे। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में शामिल होने वाले एक जाट नेता ने कहा कि हमने पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न, जाटों के लिए आरक्षण के अलावा केंद्र और यूपी सरकार में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग की है। जाट नेता ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इस बात पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। मेरठ जिले के चुरगांव में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी नेता मनिंदर पाल सिंह के काफिले पर पथराव किया गया। वो सिवाल खास निर्वाचन क्षेत्र से भगवा पार्टी के उम्मीदवार हैं। हमले से उनकी कार के शीशे टूट गए। सिंह जाट बहुल गांव में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे, तभी हमला हुआ। घटना का वीडियो फौरन ही सोशल मीडिया पर सामने आया। बीजेपी ने हमले के लिए राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी को जिम्मेदार ठहराया, जबकि रालोद ने बीजेपी प्रत्याशी पर सहानुभूति वोट हासिल करने के लिए खुद के खिलाफ हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार द्वारा पद्म सम्मान की सूची में शामिल किए गए बंगाल के 3 लोगों ने इस सम्मान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। सबसे पहले पद्म सम्मान लेने से इनकार करने वाले बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य रहे, जिन्होंने मंगलवार को ही सम्मान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद अब बंगाल से ही 2 प्रख्यात कलाकारों, तबला वादक पंडित अनिंद्य चटर्जी और प्रख्यात गायिका संध्या मुखोपाध्याय ने भी पद्म पुरस्कार को ठुकरा दिया है। 90 वर्षीय संध्या मुखोपाध्याय ने चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री को ये कहते हुए लेने से इनकार कर दिया कि ये उनके कद के किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि एक जूनियर कलाकार के लिए उपयुक्त है। उनकी बेटी ने कहा कि जब दिल्ली से पुरस्कार के लिए फोन आया तो उनकी मां ने वरिष्ठ अधिकारी से कहा कि उन्हें इस उम्र में पुरस्कार की पेशकश पर अपमान महसूस हुआ है। तो वहीं पंडित अनिंद्य चटर्जी ने भी इसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य द्वारा पद्म भूषण स्वीकार करने से मना करने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने गुलाम नबी आजाद पर तंज कसा है। जयराम रमेश ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के पद्म भूषण को स्वीकार न करने की खबर शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा कि वो सही कर रहे हैं, क्योंकि वे आजाद रहना चाहते हैं, गुलाम नहीं। गुलाम नबी आजाद पर जहां जयराम रमेश ने तंज कसा है, तो कपिल सिब्बल ने बधाई दी है और कांग्रेस को निशाने पर लिया है। कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर कहा, बधाई भाईजान, ये विडंबना है कि जब देश सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को मान्यता दे रहा है, कांग्रेस को उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं। जब से कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को सरकार ने पद्म सम्मान देने की घोषणा की है, कांग्रेस में तो अलग अलग सुर दिख ही रहे हैं। एक ये भी खबर चली कि उन्होंने अपने ट्विटर बायो का बदलाव कर दिया है और फिर इसके बाद गुलाम नबी आजाद को सफाई देनी पड़ी। आजाद ने ट्वीट कर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि कुछ लोग भ्रम फैलाने के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। मेरे ट्विटर प्रोफाइल पर ना कुछ जोड़ा गया है और ना कुछ हटाया गया है। मेरा प्रोफाइल जैसा पहले था वैसा ही अब है। असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को पद्म सम्मान देने के बाद ट्वीट कर कहा कि मैं गुलाम नबी आजाद को कई सालों से जानता हूं। वो एक प्रतिष्ठित राजनेता, सज्जन और कट्टर राष्ट्रवादी हैं और इस सम्मान के हकदार हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वो आजाद जी को पद्म भूषण प्रदान करने के निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करते हैं।
पंजाब चुनाव में श्रोमणी अकाली दल ने पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब की अमृतसर ईस्ट सीट से टिकट दिया है। इसी सीट से कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू को मैदान में उतारा है, जिसके बाद ये सीट हाई प्रोफाइल हो गई है। बता दें, सिद्धू ड्रग्स मामले को लेकर मजीठिया पर हमलावर रहे हैं और उन्होंने सरकार पर लगातार मजीठिया के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बनाया था। छात्रों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्रों से अपील की है कि वो हिंसा का रास्ता न अपनाएं। राहुल ने ट्वीट कर लिखा है कि छात्रों, आप देश की व अपने परिवार की उम्मीद हैं। भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ सत्य के पक्ष में मैं आपके साथ हूं और रहूंगा, लेकिन हिंसा हमारा रास्ता नहीं है। अहिंसक विरोध से स्वतंत्रता ले सकते हैं तो अपना अधिकार क्यों नहीं। इसके साथ ही राहुल ने नो फियर नो वायलेंस का हैशटैग भी लगाया। रेलवे की परीक्षा में घपले के आरोप के बाद छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। छात्रों ने बिहार के गया और आरा में एक ट्रेन में आग लगा दी और कुछ ट्रेनों में पथराव किया है। पुलिस उग्र छात्रों से निपटने की लगातार कोशिश कर रही है। छात्रों ने कई जगहों पर ट्रेनों में तोड़फोड़ भी की है। छात्रों के प्रदर्शन के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। रेलवे ने बुधवार को एनटीपीसी और लेवल 1 की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। इन परीक्षाओं को लेकर उम्मीदवारों ने जबरदस्त विरोध किया है। रेलवे ने इस मामले में एक कमेटी बना दी है जो प्रदर्शनकारियों की बातों को सुनेगी। प्रदर्शनकारियों ने बुधवार सुबह बिहार के आरा में पैसेंजर ट्रेन में आग लगा दी और जगह जगह प्रदर्शन किया। इस दौरान पथराव भी हुआ। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद घटना में शामिल छात्रों को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा यूपी के प्रयागराज में भी छात्रों के हॉस्टल में घुसकर पुलिस ने पिटाई की। पुलिस का कहना था कि वे प्रदर्शनकारियों को चिन्हित कर रहे हैं। बिहार में रेलवे परीक्षा में धांधली के आरोपों पर छात्रों के बवाल के बाद रेल मंत्री ने मामले में बयान दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2 परीक्षाओं के लिए 1 करोड़ से ज्यादा आवेदन आए थे और इन परीक्षाओं को कराने के लिए एजेंसी हायर करने में 6 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया, क्योंकि परीक्षा बड़े पैमाने पर होनी थी। उन्होंने कहा कि आज बड़ा मुद्दा यही है कि कितने उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को हम बेहद संवेदनशीलता के साथ हल करेंगे। रेल मंत्री ने कहा कि छात्र हमारे भाई हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं और इसलिए ये मुद्दा हमारे लिए बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले दिन से ही छात्रों की बात को सुन रही है। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे रेलवे की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि ये उनकी अपनी संपत्ति है। इलाहाबाद में हॉस्टल में घुसकर छात्रों की पिटाई पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इलाहाबाद में अपने रोजगार के लिए हक की आवाज बुलंद करने वाले बेगुनाह छात्रों पर पुलिस द्वारा हिंसक प्रहार शर्मनाक एवं घोर निंदनीय है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वो भाजपा के ऐतिहासिक पतन का कारण बनेगा। सपा संघर्षशील छात्रों के साथ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस की कार्रवाई पर कहा कि रेलवे, एनटीपीसी व ग्रुप डी परीक्षा से जुड़े युवाओं पर दमन की जितनी निंदा की जाए कम है। सरकार तुरंत दोनों परीक्षाओं से जुड़े युवाओं से बात करके उनकी समस्याओं का हल निकाले। छात्रों के हॉस्टलों में घुसकर तोड़फोड़ और सर्च की कार्रवाई पर रोक लगाए और गिरफ्तार किए गए छात्रों को रिहा किया जाए। प्रियंका ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने के चलते उनको नौकरी से प्रतिबंधित करने वाला आदेश वापस लिया जाए। प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं से मेरी अपील है कि सत्याग्रह में बहुत ताकत होती है, शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह के मार्ग पर चलते रहें। विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को उठाने के बाद विपक्षी नेता भी जाग गए हैं और आखिरकार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा कि प्रयागराज में छात्रों के साथ घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी। छात्रों से संयम की अपील है। विपक्ष छात्रों के मामले में राजनीति ना करे। जिन लोगों ने छात्रों की आड़ लेकर उपद्रव किया है, जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक छात्र हमारा परिवार है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।